बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ऑल द स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा फैसी पार्ट 2 का हमारा ये टॉपिक चल रहा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। हमारा ये चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 1। आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग दो सब टॉपिक कवर करेंगे, जिसके अंदर है लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि इस बुक में तो नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट, तो हम इट्सेल्फ इसको कवर करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर के अंदर। लेकिन जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप सब जो मेरी ये लेक्चर को सुन रहे हैं, आप सबसे ही मैं सजेस्ट करूँगी आप सब लोगों से कि ये जो इससे पहले हमने एक लेक्चर कवर किया था एनर्जी लेवल्स का, और इसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था KLM शेल का, और SPDF क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स और सब ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। ठीक है, ये सब हमने कवर किया था हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो मैं आप सब स्टूडेंट से ये सजेस्ट करूँगी कि आप ये वाली वीडियो देखकर फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपका सारा जितना भी मैं आपको जो डिलीवर करने की कोशिश कर रही हूँ सब आप अच्छी तरह से क्लियर कर पाएंगे। ओके, अच्छा तो बच्चों, ये है पीरियोडिक टेबल आपकी बुक का, जो सेकेंड ईयर की बुक के अंदर जो पीरियोडिक टेबल गिवन है वो ये है, जिसके अंदर मेंडलीव जो सेकंड लास्ट जो साइंटिस्ट आया था उसने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था। उसने ये कहा था कि इसके अंदर 7 हॉरिजॉन्टल रॉस होंगी और 8 वर्टिकल कॉलम होंगे। रॉस को उसने पीरियड का नाम दिया और कॉलम्स को जो ग्रुप्स हैं उसको उसने कॉलम्स का नाम दिया, जो कि 8 हैं। ओके, तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या हैं, ये हैं पीरियड्स, ये हॉरिजॉन्टल रॉस हैं ये। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रॉस है ना, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। और वर्टिकल इसने क्या दिया, कॉलम्स, इसको कॉलम्स का नाम दिया। ये 1A 2A, फिर यहाँ आ जाओ 3A 4A 5 6 7 और ये 8। तो इसने ये इसको ग्रुप्स का नाम दिया। इसने ये ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा इसका करने का पर्पस बहुत ही, इसने एक बहुत सोच समझ के इसने ये अपना थ्योरी प्रेजेंट की। उसने ये एलिमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी अकॉर्डिंग टू दियर प्रॉपर्टीज़, मीन्स के मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉन रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सारा उसने इस पीरियोडिक टेबल के अंदर एक तरह से सबको डिस्ट्रीब्यूट करते, सबको एक दूसरे से सेपरेट कर दिया। जैसे एक फैमिली होती है ना, एक फैमिली दूसरी फैमिली से अलग होती है, फिर तीसरी फैमिली चौथी फैमिली से अलग होती है, इस तरीके से इसने सारे एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ताकि एक की प्रॉपर्टी दूसरी की प्रॉपर्टी से मैच ना कर सके। ठीक है, एक प्रॉपर्टी को हम जो अगर हम किसी एक ग्रुप की, फॉर एग्जांपल इसकी मैं 1A ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना चाहूँ, तो मैं इसकी जो प्रॉपर्टी हाइड्रोजन लिथियम की आएगी वही प्रॉपर्टी फ्रांशियम की आएगी। तो ये बहुत अच्छा इसने फील्ड केमिस्ट्री के फील्ड में एक बहुत बड़ा कारनामा पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में इसने अंजाम दिया। इसको करेक्ट किया मोज़ले ने, ये लास्ट साइंटिस्ट था जो उसने करेक्शन की थी थोड़ी बहुत मेंडलीव की, लेकिन एक जो मेन जो काम जो किया है ना, एक छक्का जो मारा वो मेंडलीव ने मारा। ओके, अच्छा हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, एक साइंटिस्ट था ऑफबो, इसने अपने एक प्रिंसिपल प्रेजेंट किया, उसको कहते हैं ऑफबो प्रिंसिपल। उसने कुछ नहीं कहा, उसने बहुत कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं कही, उसने बहुत आसान सी बात कही। उसने कहा, अभी हम जो ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल आप जो इस वीडियो को सुनेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे कि उसने ये कहा था कि पहले लोअर एनर्जी लेवल फिल होगा फिर हाई एनर्जी लेवल फिल होगा। उसने कहा कि पहले लोअर एनर्जी लेवल फिल होगा फिर हाई एनर्जी लेवल फिल होगा, फिर लोअर एनर्जी फिल होगा फिर हाई एनर्जी लेवल फिल होगा। उसने बहुत कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं कही, बस उसने ये कहा कि सबसे इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी लेवल पे जाएंगे। भाई देखें, हम पहले फर्स्ट स्टेप कवर करेंगे, फिर हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे ना, इस तरीके से कहा कि इलेक्ट्रॉन पहले अपना लोअर एनर्जी लेवल कवर करेगा, फिर उसने कहा कि वो अपना हाईएस्ट एनर्जी लेवल फिल करेगा। और इसी के अकॉर्डिंग इसने ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी 1s2 2s2, ये इस तरह से 1s2 फिर 2s2 2p6 3s2 3p6, और ये बहुत से साइंटिस्ट ने इसको अप्रिशिएट किया। उसने कहा कि भाई ये तो आपने अमेजिंग, आपने तो ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन दी, और ये आज तक यही डिस्ट्रीब्यूशन पे काम हो रहा है। ठीक है, तो इसने क्यों की इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन, इसने इस पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन को देखते हुए इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करी, और सारे एलिमेंट को जहाँ पे होना चाहिए, सारे एलिमेंट अपनी जगह पे वहीं पर ही फिट हुए हैं अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सही, अच्छा
द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ द ऑफ बो प्रिंसिपल इज कॉल्ड द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक बहुत ब्रीफ डिस्कशन है, मीन्स के इसके अंदर हम लोग पहले ग्रुप्स को पढ़ने को मिला, फिर इसके अंदर हमें पीरियड्स को भी 7 हॉरिजॉन्टल रॉस, फिर इसके अंदर एलिमेंट्स को अलग अलग डिस्कस किया, सबकी प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग कॉन्फ़िगरेट करके फिर उसको फिट किया। तो ये एक बहुत लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, क्योंकि ये इतना कोई मतलब कि कोई छोटी जर्नी नहीं है, बहुत लॉन्ग जर्नी है। तो पहले पीरियड पे आते हैं। पीरियड नंबर 1 मीन्स फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रॉ। ये देखें आपका पीरियोडिक टेबल नहीं, ये देखें फर्स्ट मतलब पहला पीरियड, और ये पहली रॉ की बात कर रहे हैं। तो इसने कहा कि दिस पीरियड कॉरिस्पॉन्ड टू फिलिंग अप के शेल। अब आपने में अगर वो वाली वीडियो सुनी होगी ना, तो आपको पता चलेगा कि के शेल क्या है। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है। सबसे समझ लें इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं। इसमें सिर्फ ओनली 2 न्यूक्लियस के फ़ौरन बाद जो एनर्जी लेवल होता है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो जस्ट दैट इज़ ओके। तो न्यूक्लियस की जो बाहर वाली जो सबसे बात जो है वो एनर्जी लेवल है, उसको के शेल बोलते हैं, उसको फर्स्ट एनर्जी लेवल बोलते हैं। इसके अंदर सिर्फ कैपेसिटी होती है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट पीरियोडिक टेबल में क्या, फर्स्ट पीरियड में क्या आ रहा है? के शेल सिर्फ फिल होगा इसके अंदर, और दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द शॉर्टेस्ट पीरियड, द फर्स्ट शॉर्टेस्ट पीरियड, एंड कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और हीलियम, विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 और 1s2। 1s1 फर्स्ट है और 1s2 सेकंड है। ये देखें, ये हाइड्रोजन और ये हीलियम, ये 1 और ये 2। इसका 1 क्यों है एटॉमिक नंबर? इसको यहाँ पे पहले नंबर पे क्यों फिल किया? क्योंकि इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन था, एक ही प्रोटॉन था, तो इसको पहले नंबर पे रखा गया। फिर हीलियम को दूसरे नंबर पे क्यों रखा? 1 के बाद 1, मतलब कि इसका नंबर 1 है एटॉमिक नंबर, इसका नंबर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। इसको दूसरे नंबर पे क्यों रखा गया? क्योंकि इसके अंदर 2 ही प्रोटॉन थे, 2 प्रोटॉन 2 ही इलेक्ट्रॉन। अभी स्टेबल कंडीशन है ना ये, तो 2 प्रोटॉन 2 ही इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इसको सेकंड नंबर पे डाल दिया गया। ये एटॉमिक नंबर कहलाता है। और उसको डबल करते तो ये एटॉमिक मास, ये भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में आप जब सुनेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस को सुनते हुए आएंगे ना आप लेक्चर्स को, तो फिर स्टेप बाय स्टेप सुनेंगे तो फिर आपका यहाँ तक जितना भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहेगा। तो ये आ गया आपका इस तरीके से। ये है सबसे छोटा शॉर्टेस्ट, एक होता है ना शॉर्टर फिर शॉर्टेस्ट, तो ये शॉर्टेस्ट है। ये सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए ना आप लोगों को। उसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s1 पहले फिल होगा, एक इलेक्ट्रॉन पहले आ जाएगा s1 के अंदर, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा s2 के अंदर। अब है सेकंड हॉरिजॉन्टल रॉ, वो इसको कहते हैं पीरियड नंबर 2। ये इसकी बात कर रहे हैं, सेकंड हॉरिजॉन्टल रॉ की बात कर रहे हैं। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर फिलिंग होगा एल शेल, ये एल शेल, के बाद कौन सा शेल आ रहा है? एल शेल, N2 सेकेंड एनर्जी लेवल है। इसके अंदर कितनी कैपेसिटी होती है? इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेता ही है, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। और इसके अंदर 2 सब एनर्जी लेवल्स होते हैं, एक S होता है और एक P होता है, सही। अच्छा, इन दिस पीरियड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई 2s और 2p ऑर्बिटल। 2 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेकेंड क्या है? सेकेंड पीरियड है, सही है। और S और P, SP का मतलब क्या है कि एल शेल है, पहले S फिल हुआ फिर P फिल होगा, तो इसका मतलब है कि ये सेकंड एनर्जी लेवल के ऊपर जा रहे हैं। और इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करने की? इसके अंदर कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करने की कैपेसिटी। दैट्स वाई देयरफॉर इट कंटेन 8 एलिमेंट्स फ्रॉम लिथियम टू नियॉन। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द फर्स्ट शॉर्ट पीरियड। वो द शॉर्टेस्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड इज द शॉर्टेस्ट पीरियड एंड सेकंड पीरियड इज कॉल्ड द शॉर्ट पीरियड। ये देखो, ये लिथियम से लेकर नियॉन तक, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये सेकंड एनर्जी लेवल फिल हुआ। थर्ड बिल्कुल कॉपी है सेकंड की, बस इसमें क्या है? एक एनर्जी लेवल का और इजाफा हो गया, वो क्या है? एम शेल। एल के बाद जो आता है वो क्या आता है? एम शेल, वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सेकंड शॉर्टेस्ट पीरियड। और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? इसके अंदर भी 8 ही एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर भी 3s फिल होगा, फिर 3p फिल होगा। 3 क्यों आ रहा है? क्योंकि थर्ड पीरियड है। गॉट इट? ओके, अब आ जाओ पीरियड नंबर 4 पे। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द फोर्थ पीरियड, फोर्थ हॉरिजॉन्टल रॉ।
ठीक है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? दिस पीरियड्स कॉरिस्पॉन्ड टू फिलिंग अप ओनली अप टू एन शेल. एन शेल मीन्स एम के बाद जो शेल है वो क्या है? एन शेल. इट स्टार्ट विद द फिलिंग ऑफ 4s ऑर्बिटल फॉलोड बाय द 3d और 4p ऑर्बिटल. ये कैसे मैं कह रही हूँ? ये 4s फिर 3d और 4p. दिस इज दिस क्लासिफिकेशन. पहले 3s फिर 3p फिर 4s. ठीक है, ये 3s फिल होगा लोअर एनर्जी लेवल, फिर 3p फिल होगा, फिर 4s फिल होगा. सही. इट कंटेन 18 एलिमेंट्स. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द फर्स्ट लॉन्ग पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. आप देख लें यहाँ पे ये 4th पीरियड है. ये यहाँ से लेके स्टार्ट हुआ तो ये यहाँ पर तक जाके ख़त्म हो रहा है. अब है 5th पीरियड. दिस पीरियड्स कॉरिस्पॉन्ड टू फिलिंग अप ओ शेल. एन के बाद जो शेल है वो ओ शेल है. इट स्टार्ट विद द फिलिंग ऑफ 5s ऑर्बिटल फॉलोड बाय द 4d और 5p. इट कंटेन ऑल्सो 18 एलिमेंट्स. क्यों? क्योंकि 18 एलिमेंट्स ही वही वाली बात है जो 3 और 4 वाली बात है. 2 और 3 वाली बात है ना, ये 4 और 5 वाली बात भी यही वाली है. ठीक है, दोनों में 18 एलिमेंट्स हैं. 18 एलिमेंट्स हैं, तो दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड द सेकेंड लॉन्ग पीरियड. वो 4th पीरियड कॉल्ड द फर्स्ट लॉन्ग पीरियड एंड 5th पीरियड इज कॉल्ड द सेकेंड लॉन्ग पीरियड. ठीक है, ये देखें ये 5 पीरियड है, ये 4 पीरियड है, दोनों में सेम एलिमेंट्स मौजूद हैं. अब आते हैं पीरियड नंबर 6 के ऊपर. पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 में एक ख़ास बात ये है कि अब आप ये हमेशा देखते होंगे कि ये क्या है. ये पीरियोडिक टेबल के नीचे ये 2 कॉलम क्या बने हुए हैं. ये 2 कॉलम कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है. ये 6 के साथ ये वाली चीज़ अरेंज है, फर्स्ट वाली रो, और 7 के साथ ये सेकंड वाली रो अरेंज. 10 6 के साथ ये लेंथनाइज अटैच है, मतलब कि यहाँ से जो लाइन शुरू हो रही है ना, ये यहाँ से 6 की जो रो शुरू हो रही है, यहाँ से लेकर ये यहाँ पे आके स्टार्ट हो रही है. ठीक है, और 7 यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, यहाँ पे फिर दोबारा यहाँ से स्टार्ट हो गई. सही, तो ये कंटिन्यू है. तो दैट्स वाई तो 6 और 7 को हम अलग मतलब कि अलग आप बोलेंगे 6 4 5 6 में तो सेम एलिमेंट है. नहीं, 4 और 5 सेम एलिमेंट है, 6 जो है वो सेम एलिमेंट नहीं है. ये यहाँ से लेके यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है. अच्छा, पीरियड नंबर 6 की बात करते हैं. तो दिस पीरियड इंक्लूड 2 एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक विथ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 6s1 to 6s2, 10 elements of D block with configuration of 6s2 5d1 to 6s2 5d10 and 14 elements of F block with the configuration of 5s2 फिल होगा, फिर 5d1 से लेकर 4f1 से लेकर 5s2 5d1 और 4f14. ये सब क्या हैं? ये सारी कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है. पहले लोवेस्ट एनर्जी लेवल फिल हुआ, s ऑर्बिटल फिल हुआ, फिर P फिल हुआ होगा, P फिल हुआ, फिर 5d1, फिर 5d1 है, और फिर 5d2, फिर P फिल हुआ होगा, फिर 5d10. मतलब कि पहले लोवेस्ट एनर्जी लेवल फिल हो रहा है, फिर हाईएस्ट एनर्जी लेवल फिल हो रहा है. और इसको कहते हैं लेंथनाइज. लेंथनाइज क्यों कहना है? वही अभी मैंने आपको जब दिखाया था ये कि ये 6 कंटिन्यू हो रहा है लेंथनाइज के साथ, और 7 कंटिन्यू हो रहा है एक्टिनाइज के साथ. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द फर्स्ट लॉन्गेस्ट जो है वो ओके. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द लेंथनाइज. लेंथनाइज कहेंगे इसको. दिस इज द एक्सेप्शनल केस वेयर इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फिलिंग अप 4f ऑर्बिटल देन 5d ऑर्बिटल. अब आप ये सोचेंगे 4f तो बाद में आता है, s-p-d-f होता है ना, s फिर p फिर d फिल होगा, सब एनर्जी लेवल, और फिर f फिल होगा. लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शनल केस क्या है? यहाँ पे पहले f फिल हो रहा है, फिर d फिल हो रहा है यहाँ पे. तो ये कैसे हो रहा है? ये देखें, यहाँ पे पहले ये
4F फिल हो रहा है यहाँ पे, फिर 5D फिल हो रहा है, 4F फिल हो रहा है, फिर 5D फिल हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग है, मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल ये है। 5D इज़ द हाईएस्ट एनर्जी लेवल एंड 4F इज़ द लोवेस्ट एनर्जी लेवल। आप पीरियड से अंदाज़ा लगा सकते हैं, 4F पहले फिल होगा, फिर 5D बाद में फिल होगा। सही। अच्छा, अब है पीरियड नंबर 7। दिस पीरियड इंक्लूड 2 एलिमेंट्स ऑफ S ब्लॉक विथ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 7S1 और 7S2, फिर 10 एलिमेंट्स ऑफ D ब्लॉक विथ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 7S2 6D1 to 7S2 6D10 and 14 elements of F block with the configuration of this. This is called the actinides. This is also exceptional case where electron are accommodated in 5F orbital and then 6D orbital. ठीक है, ये वही वाली बात है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग बात की गई है। अच्छा, यहाँ पे P की कोई बात नहीं की गई, यहाँ पे P इधर से इधर है ना P, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा ये जो है ना पूरा, ये है D ऑर्बिटल। इसने पहले कहा कि पहले S ऑर्बिटल फिल हुआ, फिर D ऑर्बिटल फिल हुआ, और ये है पूरा F ब्लॉक। अच्छा, आगे हम लेक्चर में बात करेंगे ग्रुप्स को कैसे फाउंड आउट करते हैं, ग्रुप्स को, पीरियड्स को और ब्लॉक को। ये कॉन्सेप्ट, ब्रीफ कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज ही हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन यहाँ तक, पीरियोडिक क्लासिंग लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल यहाँ पे कवर होता है। हमने 7 हॉरिजॉन्टल लॉज को यहाँ पे कवर किया। इसके यहाँ पर हमने एलिमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन के किस के पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स आते हैं और किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो ये आज हमने इस वीडियो में कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रुप्स को और पीरियड को फाइंड आउट करेंगे।